स्वामी जी, एक बात ये कि ये नैतिकता के आधार पर दिया गया इस्तीफा क्या क्या कुछ देर से हुआ या एकदम सही वक्त पर हुआ? और दूसरे मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, आपने कहा कि वो लोग जो सत्ता के लिए करना चाहते हैं, वो लोग अगर मैं ठीक इशारा आपका समझ रहा हूं तो दावा तो ये है कि हम अगर विसिल ब्लोअर ना होते, हम इस बारे में जागरूक नहीं करते लोगों को, तो ये मुद्दा ही सामने नहीं आता। अंदर ही अंदर तो घुट रहे थे लोग, लेकिन बात सामने नहीं आ रही थी। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने विसल ब्लोअर के रूप में इस काम को आगे बढ़ाया। ये भी जरूरी था। अगर कुछ हो रहा है उसके बारे में पता लगना चाहिए। मैं उनका सबका, जिन्होंने ये कार्य किया, धन्यवाद करता हूं। मैं उपेक्षा नहीं कर रहा हूं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं, इसके ऊपर रायता फैलाने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर आस्था पर आघात करने की जरूरत नहीं है, इसका राजनीतिक उपयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा प्रश्न है, आस्था से जुड़ा समाधान है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये इस्तीफा आपने कहा क्या देर से हुआ? मुझे लगता है देर से हुआ। उसी दिन उनको ये निर्णय ले लेना चाहिए था और उन्होंने ले भी लिया होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने रोका हो, कुछ कहा हो, या उन्होंने ये सोचा कि एसआईटी की जांच आ जाए, उसमें जो भी सामने आएगा और उसको देखते हुए मैं निर्णय लूंगा। और मुझे लगता है जब उनको लगा तो पहले तो वो डिले हुआ स्वामी जी, पहले वो डिले हुआ और अभी भी इस्तीफा दिया ही गया है, स्वीकृत नहीं हुआ है। अब वो 11 जुलाई को उस बैठक के बाद उस पर फैसला होगा। 11 जुलाई में ही अभी 15 दिन है और उसके बाद फैसले में स्वीकार होगा या नहीं, ये भी एक सवाल अपनी जगह कायम है। तो ये डिले, फर्दर डिले हो रहा है क्या? मुझे लगता है कि ये ट्रस्ट का विषय है, ट्रस्ट इस पर निर्णय लेगा। लेकिन ये बात पक्की है कि जहाँ तक उनका खुद का जीवन है वो निष्कलंक है। रही बात निर्णय की, निष्कलंकता और निर्णय दो चीज़ें हैं। निष्कलंक वो निश्चित रूपेण है, वो अपने लिए बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। उनको ये था अपने ही लोग हैं, वो कभी गलती नहीं करेंगे। अपने लोगों ने अपनेपन का फायदा उठाकर विश्वासघात किया और वो गलत काम करने लगे। जैसे ही मुझे लगता है कि उनके संज्ञान में आया, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी, कोशिश की होगी ताकि बाहर लाएंगे तो बदनामी होगी, अंदर अंदर कोशिश की। लेकिन ये विसल ब्लोइंग हुई, उसके बाद बात बाहर आई। संदर्भ में दो बातें कही जा रही हैं स्वामी जी और आपसे, क्योंकि आप खुद एक बड़ी व्यवस्था खुद भी चलाते हैं, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी। न जाने कितने प्रकल्प आप खुद भी देखते हैं जन कल्याण के, परोपकार के। एक दिन हुआ हो, 2 दिन हुआ हो, महीना हो गया हो, 15 दिन हो गए हों, तो ये समझ में आता है कि कोई किसी के भरोसे का नाजायज फायदा उठाने में कामयाब रहा। लेकिन अगर ये बहुत दिनों तक चला हो, निरंतर चला हो और ये समझा जाए कि किसी के भरोसे के साथ कोई खेल गया, तो क्या ये बात ये अंदर मतलब हलक के नीचे जाती है क्या? और क्या ये जो कहा जाता है जो कि इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, अगर आप उस मामले में इग्नोरेंट थे तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता, कम से कम कटघरे में अगर आप खड़े हैं तो क्या ये बात उन पर भी लागू है? जी, मुझे लगता है ये चूक हुई है और उनको निर्णय तुरंत लेना चाहिए था और ये चूक हो गई है और देर आए दुरुस्त आए। अब उन्होंने उसको अनुभव किया है और तुरंत उन्होंने उसका संज्ञान लेकर और तुरंत इस्तीफा दे दिया है। मुझे लगता है कि ये कार्य पहले होना चाहिए था। ये भी लगता है कि ये चूक नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एक आखिरी सवाल स्वामी जी मैं आपसे और जानना चाहता हूँ। जब ये कहा जा रहा है कि सनातन पर लांछन लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जी, एक तरफ ये कि अगर इस मामले को लेकर इसको सतह पर ना लाया जाता तो ये अंदर ही अंदर चल रहा था, ये सामने ना आता, तो वो विसिल ब्लोअर्स उनकी तारीफ की जानी चाहिए, या इस मामले में सनातन पर लांछन लगाया उसकी कोशिश की गई, इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए? जी, पहली बात तो ये है इस बात का बाहर आना कोई बुरी बात नहीं है। अगर उनको पता लगा, उन्होंने बाहर लाया, मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अब उस बात को बाहर लाने के बाद अब उसका सत्ता के लिए, राजनीति के लिए उसका दुरुपयोग करना, इससे राष्ट्र की आस्था की भी और सनातन के प्रति भी लोगों के मन में चोट पहुंचती है, विश्वास घटता है। ये बात पक्की है। इस घटना से मैं आपको बताऊं, सनातनी इतने अच्छे होते हैं, आपको सब मालूम है कि कितना भी कुछ हो जाए, भगवान राम के प्रति उनकी आस्था डिगेगी नहीं। आज से नहीं, करोड़ों वर्ष, लाखों वर्षों से कितनी बार क्या क्या आघात नहीं सहने पड़े, कितने आक्रमण हुए, कितनी मुसीबतें आई, लेकिन सनातनियों का विश्वास, सनातनियों की आस्था
उनकी प्रेम की गंगा, भक्ति की गंगा सदैव बहती रही है और मुझे अब भी विश्वास है ये बहती रहेगी। हाँ, लोगों को चोट पहुंची है और उसका निराकरण होना भी बहुत जरूरी है और इसके निराकरण के लिए आदरणीय योगी जी ने और आदरणीय मोदी जी भी पूरा संज्ञान लेकर इसको देख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये दोनों ऐसे महापुरुष हैं, इनके ऊपर शक नहीं किया जा सकता और ना ही वो किसी को बचाएंगे। अगर दोष होगा वो किसी को भी बचाने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर दोष होगा तो किसी को भी बचाने का प्रयास ये दोनों महापुरुष, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उनके रहते हुए कोई भी दोषी छूटेगा नहीं। चूक हुई है, इस्तीफा आने में, इस्तीफा अगर पहले ही दिन दे दिया जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन फिर भी अगर इस्तीफा दिया गया है तो अच्छी बात है। ये बात मुनि जी, चिदानंद जी कह रहे हैं। आपने हमारे साथ बात करने के लिए समय निकाला, स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी चिदानंद कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विसिल ब्लोइंग तक ठीक था, लेकिन इस पर फर्दर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बात भी उन्होंने कही।